हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। जनवरी की हो चुकी है 26 तारीख और सभी भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हरे भरे पौधे तो सभी को अच्छे लगते हैं और इस तरह से अगर प्लांट सूख जाता है तो हम लोगों के दिमाग में बस एक ही बात आती है कि प्लांट को उखाड़ कर कोई नया पौधा लगा दिया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने जा रही हूँ कि आप किस तरह से पहचानें कि आपका प्लांट अभी भी हेल्दी है और वो ग्रो कर सकता है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो इस समय पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो परमानेंट प्लांट होते हैं, जो गर्मी में और बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, सर्दियाँ शुरू होते ही उन प्लांटों की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और प्लांट खराब होने लगते हैं। कई वीवर्स का और मेरे कई मित्रों का ये सवाल रहता है कि दिसंबर शुरू होते ही प्लांट का ये हाल हो गया, तो क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो परमानेंट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, उस समय इनका रेस्ट पीरियड होता है। और मेरे यहाँ तो काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो पूरी तरह से लीफलेस हो चुके हैं। तो विंटर में आपको इनकी किस तरह से केयर करनी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो इस समय पे आप जो भी प्लांट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से, ये देखिए, पूरी पत्तियां इनकी गिर चुकी हैं। हालांकि ये 2 दिन के अंदर ऐसा हुआ है क्योंकि दोस्तों इस समय पे जो मौसम है काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है और हवाएँ भी चल रही हैं। तो इसके कारण पानी पड़ते ही पत्तियाँ सारी की सारी गिर चुकी हैं। लेकिन कुछ प्लांट आप देख सकते हैं, ये हिबिस्कस के प्लांट हैं, नौरंग के प्लांट हैं, इनमें अभी भी फूल आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं, इनमें फूल हालांकि सर्दियों में छोटा हो जाता है लेकिन पूरी तरह से फूल आना बंद नहीं होते हैं और इनकी पत्तियां पीली ज़रूर होकर गिरने लगती हैं। आप देख सकते हैं ये मधुमालती का प्लांट है और इसकी भी लीफ किस तरह की हो गई हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सारे विष्णुप्रिया के प्लांट रखे हैं, आलमंडा है और साथ ही आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां भी किस तरह की हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपके प्लांट की भी इस तरह की पत्तियां हो चुकी हैं तो आप परेशान ना हो। जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होता है तो इनमें फिर से नया फुटाव शुरू हो जाता है, नई नई ग्रोथ देखने को मिलने लगती है। ये गोरी चोरी का प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग की थी और आप देख सकते हैं इसकी नई पत्तियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको विंटर में करना क्या है कि अगर आपके प्लांट की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, इस तरह से पीली पड़ रही हैं, तो ये नेचुरल प्रक्रिया है दोस्तों। जो प्लांट रेस्ट पीरियड में है, डोरमेंसी में है, तो वो इस तरह से सारी पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस आपको ध्यान रखना है ख़ास कि पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग गर्मियों में तो प्लांटों में डेली पानी देते हैं क्योंकि उनकी मिट्टी डेली सूख जाती है और गर्मी के कारण। लेकिन सर्दियों में हमेशा ख्याल रखें कि आपको कम से कम 5 से 6 दिन के अंतराल में पानी देना है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मिट्टी इस समय पूरी तरह से ड्राई है और मिट्टी कम से कम 2 से 3 इंच तक ऊपर से सूख जाए गमले की, तभी आपको वाटरिंग करनी है। क्योंकि नीचे पानी गमले में जमा होता है और प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बहुत ज़्यादा अगर पानी आप डालते हैं प्लांट में तो इसमें पौधे में फंगस की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण धीरे धीरे जड़ें जो हैं वो सड़ने लगती हैं और प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। समय के अंतराल में पानी दें और पानी जब भी डालें तो भर कर डालें दोस्तों। चलिए बात करते हैं फुल सनलाइट की, कि प्लांट को, जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं, उनको आप पूरी धूप में ज़रूर रखें क्योंकि पौधे की ग्रोथ के लिए प्लांट को सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लावरिंग करने वाले जितने प्लांट हैं आपको मॉर्निंग से लेके शाम के 5 बजे तक की धूप में उनको रखना है। सर्दियों में वैसे भी प्लांटों को धूप बहुत कम मिल पाती है, तो कभी भी उनको शेडेड एरिया में ना रखें दोस्तों, जहाँ 1 आध घंटे की धूप आती है। इसके कारण भी प्लांट आपके ख़राब हो सकते हैं। ये देख सकते हैं मधुमालती का प्लांट है, पूरी तरह से लीफलेस प्लांट है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के प्लांटों को आप ये ना समझें कि हमारे प्लांट ख़राब हो चुके हैं और अब इनको हम उखाड़ कर फेंक दें, नया प्लांट लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं अडेनियम प्लांट है, ये पूरी तरह से लीफलेस हो चुका है, ये भी प्लांट है। लेकिन इसमें भी देखिए बीज बन रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। तो थर्ड काम आपको क्या करना है, इस समय पे प्लांट डोरमेंसी में है, रेस्ट पीरियड कर है उसका, वो सो रहा है। तो इस समय पे आप प्लांट में किसी भी प्रकार की कोई खाद ना डालें। और क्योंकि अगर आप खाद डालते हैं प्लांट में तो उसके कारण भी आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। खाद पड़ी रहती है, नमी बनी रहती है प्लांट में बहुत ज़्यादा, तो फिर वो प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने तक प्लांट में किसी भी प्रकार की खाद ना डालें। मार्च से आप प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उस समय पे आप उनकी कटिंग करें, उनकी कटाई छटाई करें और उसमें प्लांट में खाद डालें।
अगला काम जो पौधों में करना है वो है दोस्तों गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके 3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आप प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो उसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारा पौधा जो है वो हेल्दी रहता है। दूसरा ये है कि पौधे में फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरा ये कि जब भी हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और मिट्टी की जब उलट-पुलट होती रहती है तो वो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो हमारा प्लांट हेल्दी रहता है। गुड़ाई करने से प्लांट की जो मिट्टी है वो भी भुरभुरी होती है, वो सख्त नहीं होती है। तो जो प्लांट की जड़ें हैं उनको फैलने में बहुत ही आसानी रहती है। तो प्लांट की गुड़ाई ज़रूर किया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपका प्लांट अभी भी हेल्दी है और वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपके प्लांट बिल्कुल लीफ लेस हो चुके हैं और इस तरह से सिर्फ ब्रांचेस दिख रही हैं, तो आपको सबसे पहले करना है कि प्लांट की आप मेन स्टम्प जो होती हैं और जो मोटी मोटी होती हैं, इनको आपको चेक करना है। इस तरह से किसी टूल की सहायता से या नाखून से जब आप इनके ऊपर की परत को खुरचेंगे तो आपको अंदर ग्रीन कलर की ब्रांचेस दिखेगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांटों को चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह से ग्रीन कलर है तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट की फिर से ग्रोथ होगी दोस्तों। चलिए दूसरा भी दिखा देती हूँ प्लांट। इसकी भी देखिए पूरी तरह से सूखा हुआ प्लांट है, लेकिन अभी भी इसकी जो स्टम्प है वो बहुत ही ग्रीन है। पौधे की ब्रांच अगर खुरचने पर अगर वो ब्राउन कलर की ही आपको दिखती हैं तो आप समझ जाइए कि आपका पौधा ख़राब हो रहा है और आप उसको हटाकर कोई नया प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांटों को चेक कर सकते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ होगी या नहीं होगी दोस्तों। तो आप लोग अपने पौधों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। मार्च से जैसे ही हल्का सा मौसम में गर्माहट आती है, प्लांट फिर से ग्रो करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप विंटर में अपने प्लांटों की केयर करें ताकि आपके प्लांट परमानेंट जो प्लांट हैं वो अच्छे हेल्दी बने रहें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है।